अब ये लखन मृग जातक किस तरह शुरू होता है ये मूल पाली ग्रंथ में। पहले पहले बहुत समय पहले मगध देश में, ये राजगृह मगध देश के राजगृह नगर में कोई मगध नरेश या मगध का राजा राज्य कर रहे थे। उस समय ये जो बोधिसत्व है मृग के कुल में जन्म होता है। मृग होके जन्म होने के बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे अपना बुद्धि परिपक्व हो जाता है, तो 1000 मृगों को लेके एक जंगल में रहने लगता है। 1000 मृगों के सरदार या नायक बन के वो जंगल में विचरण करते हैं। तो बोधिसत्व अपने सूझबूझ के साथ, अपनी बुद्धि के साथ सारे 1000 के 1000 मृगों की संरक्षण करते हुए, सुरक्षा देते हुए जीविका करते हैं। बोधिसत्व मृग के 2 बच्चे थे। एक का नाम काल और दूसरे का नाम लखन। एक काल मृग जो है वो थोड़ा सा सूझबूझ रहित या मूर्खतापूर्ण, हाँ, इतना ज्ञान नहीं है, कब क्या करना चाहिए कब क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान नहीं है। और दूसरा उसका बेटा है लखन मृग, और ये लखन मृग पंडित है, ज्ञानी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब पता रहता है। तो ये लोग ये राजगृह नगर के नज़दीक जो जंगल है वहाँ पे रहते थे, बोधिसत्व 1000 मृगों के साथ। अभी जैसे जैसे उम्र हो गया बोधिसत्व मृग का, बुढ़ापा आया, तो 1000 मृगों की संरक्षण करना, उन लोगों को बचा के रखना, हर मुसीबत से अलग रखना, ये आसान बात नहीं था। तो बोधिसत्व मृग ने सोचा अभी मैं वृद्ध हो रहा हूँ, क्यों न मैं अभी अपने बच्चों को ये जिम्मेदारी दे दूं। तो ऐसा सोच के 2 बेटों को 500 मृगों का झुंड बना के, समूह बना के, एक काल मृग को जिम्मेदारी दे दिया और दूसरा लखन मृग को जिम्मेदारी दे दिया। तो वो लोग भी अपने अपने समूह के साथ जंगल में यहाँ वहाँ विचरण करते थे, यहाँ वहाँ चलते थे, जीवन चल रहा था। तो एक समय ये बोधिसत्व मृग दोनों बेटों को बुला के कहते हैं कि अभी ये समय जो है मगध के जो राजगृह में रहने वाले उन लोगों का ये फसल काटने का या फसल पकने का समय है। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, वहाँ नगर के सारे लोग अपने फसल बचाने के लिए अनेक तरह से सुरक्षा देते हैं। विशेषतः मृग लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को फंसाने के लिए जाल जगह जगह पे डालते हैं, जगह जगह पे गड्ढा खोद के रखते हैं, जगह जगह पे लोग वहाँ पहरेदारी देते हैं। कहीं से भी वो मृग लोग आए तो उन लोगों को मार के, बींट के, मतलब जान निकालने के लिए। और ऐसे समय में बहुत सारे मृग लोग जाने अनजाने में उस तरफ जाते हैं। कोई गड्ढे में फंस जाता है, कोई जाल में फंस जाता है, कोई मनुष्य उन लोगों को हथियार से बींट के मार देता है। बहुत सारे मृग लोगों का जान जाता है। तो बोधिसत्व मृग अपने दोनों बेटों को बुला के क्या कहते हैं कि हे बेटे, ये जो समय है, ये फसल काटने का, फसल पकने का समय है। ये 4 महीने मृगों के जीवन में बहुत सारा अनिष्ट आता है। बहुत सारे मृग लोग अपना अपना जान देते हैं, बेमौत मारा जाता है इंसानों के हाथ में। इसलिए अभी ऐसा करो, ये 4 महीना, ये फसल पकने का समय जो है, फसल काटने का जो समय है, ये 4 महीना जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम लोग अपने अपने समूह लेके यहाँ से दूर दूसरे जंगल में जाके वहाँ रहो, और जैसे ये 4 महीना खत्म हो जाएगा फिर वापस आ जाओ। तो अपने पिताजी की बातें सुन के दोनों बेटे काल मृग, लखन मृग
स्वीकार करते हैं। और बोधिसत्व ये भी कहते हैं कि अभी तो हम वृद्ध हो चुके हैं, हम तो तुम लोगों के साथ साथ नहीं आ सकते, मगर हम एक जगह रह के सुरक्षित होना जानते हैं। हमारी फिक्र मत करो, तुम लोग अपने अपने समूह लेके जाओ। तो ठीक है करके दोनों अपने अपने समूह के साथ दूसरे जगह पे जाने के लिए तैयार होता है। अभी क्या होता है, ये जो कालमेघ है, जो थोड़ा सा मूर्ख या थोड़ा सा अज्ञानी या थोड़ा सा सूझबूझ रहित, कब क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी पता नहीं, तो ये मेघ क्या करता है, अपने 500 समूह को लेके वो गांव के रास्ता होके सुबह भी जा रहा है, शाम को भी जा रहा है, रात को भी जा रहा है, और गांव के द्वार के नजदीक नजदीक से जा रहा है। तो इस तरह जाने से क्या हो गया, वहाँ बहुत सारे लोगों ने, किसी ने हथियार से बींध के मार डाला, किसी ने जाल में फंसा के मार डाला, किसी ने छुप के मारा, किसी ने सामने आके मारा। ऐसा करके बहुत सारे मृगों को मार डाला। आधे से ज़्यादा मृग लोग वहीं मारा गया, और वो लोग बहुत ही कम मृग लोगों के साथ दूसरे जंगल में पहुंच गया। ये काला मृग। दूसरा है लखन मृग। वो पंडित था, सूझबूझ जानता था, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है ये सब पता था। इसलिए ये लखन मृग अपने समूह को लेके न सुबह के समय में जाता है, न दोपहर के समय में जाता है, न शाम के समय में जाता है। जब सारे गांव के लोग या सारे मनुष्य सो जाता है, ऐसे समय में मध्य रात को ही सारे समूह को लेके जाता है। और जितना हो सके उतना गांव के द्वार की तरफ ना जाते हुए एकदम बजते बजते मध्य रात में सब लोग जाते हैं। इस तरह ये लखन मृग ने अपने 500 के 500 समूह को इस तरह वहां से लेके जाता है, एक भी मृग का जान नहीं जाता, एक भी मृग शिकारी के हाथों मारा नहीं जाता, फंसा नहीं जाता, कोई मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता। मध्य रात को ही वो जगह छोड़ के दूसरे जंगल में पहुंच गए। तो वो जंगल में 4 महीना जैसा रहा। जब पता चला अभी लोगों का फसल भी पक गया, फसल काटने का समय भी खत्म हो गया, तो फिर वो लोग अपने अपने समूह लेके फिर से अपने घर के तरफ वापस आ गया। इस समय जब वापस आते समय भी ये काला मृग बिना कुछ सोचे जैसे पहले गया था वैसे ही आते हैं। सुबह भी आते, दोपहर को भी आते, शाम को भी आता है, और जहाँ गांव के रास्ता आता है उस तरफ से भी आता है। तो इस तरह आते आते वहाँ कितने मनुष्यों ने पकड़ लिया, कितनों ने मारा, कितनों ने छुप के मारा, सामने आके मारा। ऐसा कर करके वो काला मृग का समूह वहीं खत्म हो गया। वो अपने घर आते आते सिर्फ अकेला ही बच गया, अकेला ही बच के आ गया। 500 के 500 मृग खत्म हो गया। और उधर जो लखन मृग आते समय भी बहुत सावधानी पूर्वक सारे अपने समूह को न सुबह लेके आता है, न दोपहर को लेके आता है, न शाम को लेके आता है। जब सारे मनुष्य लोग सोए रहता है, ऐसे मध्य रात को आराम से सावधानी पूर्वक लेके आता है। और अपने घर में पहुंचते पहुंचते एक भी मृग का कुछ नहीं होता, सारे के सारे मृग को सही सलामत 500 के 500 समूह लेके वहाँ अपने घर आता है। तो ये जो लखन मृग और ये काल मृग अपने अपने समूह लेके गया था, वापस आते समय लखन मृग का 500 के 500 वहाँ समूह के साथ आ रहा था, मगर काल मृग सिर्फ अकेला ही बच के आ रहा था। तो ये देख के ये जो बोधिसत्व मृग
दोनों पुत्रों को देख के पाली गाथा द्वारा इस तरह कहते हैं, जो मूल पाली ग्रंथ में आता है, होति शीलवतं अथो पतिसन्धारौतिनं लक्षणं पश्यायन्तं न्याति संघपुरखतं अथ पश्यसिमं कालं सुविहीनं वन्यातिः। बोधिसत्व मृगराज अपने दोनों बच्चों को दिखा के कहते हैं, जो सदाचारी और श्रेष्ठ जीवन बिताने वाले उन लोगों का हमेशा उन्नति होता है, जीवन में प्रगति होता है। जाति संघ के आगे आगे जो आ रहे लक्षण मृग को देखो, और जो जाति संघ से रहित होके सारा कुछ घुमा के आते हुए ये कालस मृग को देखो। ये गाथा द्वारा कहते हैं कि जो लखन मृग सदाचारी है, बुद्धिमानी है, सारे लोगों को संरक्षण करना जानते हैं, इसलिए सारे मृग को जाते समय भी बचा के लेके गया, आते समय भी बचा के लेके आया। अपने गण के सामने सामने शोभायमान होके वो लखन मृग आ रहा है। और दूसरा ये काल मृग को देखो, जाते समय भी सदाचार नहीं है, सावधानी नहीं है, आते समय भी नहीं है, सिर्फ अकेले अकेले पूरा गण रहित होके, समूह रहित होके अकेले अकेले ही आ रहा है। ऐसे बोधिसत्व दिखाता है। फिर ये जितने भी मृगलोक है वो लोग अपने अपने आयु अनुसार जंगल में अच्छे से रह के फिर अपने कर्म अनुसार परलोक होते हैं। तो तथागत बुद्ध ये जातक कथा को सारांश में उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस समय भी सारिपुत्र अपने 500 शिष्यों के साथ शोभायमान होके वो लोग आ रहे, और ये जातक कथा में भी जो लखन मृग 500 अपने गण को या समूह को सुरक्षित लेके आए, और ये देवदत्त अभी भी गण रहित होके, समूह रहित होके अकेले हो गया, और उस समय भी अपने ही सूझबूझ की कमी के हिसाब से, सदाचार रहित के हिसाब से अकेले अकेले ही आना पड़ा। तो तथागत बुद्ध ये बातें कहते हुए जातक को सारांश में स्पष्ट कर देता है, और जातक के अंत में तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा कालो देवदत्त होसी। उस समय का जो काल मृग है वो देवदत्त था। परिसापि संग देवदत्त परिसार वो, और उसके जो परिसर है 500 परिसर, ये देवदत्त के परिसर है। लखने सारिपुत्तो परिसा पनस बुद्ध परिसा। ये जो लखन मृग का जो परिसर, लखन मृग जो है ये सारिपुत्र है, उनका जो परिसर है वो बुद्ध परिसर है। माता राहुल माता, उस समय का जो मृगराज के पत्नी जो है ये माता राहुल माता है। पितापन अहमेव अहोसिन्ति, उस समय का जो ये दोनों मृग के जो पिता है वो बोधिसत्व मैं ही था, ऐसा कहते हुए ये जातक कथा समापन करते हैं। तो ये छोटा सा जातक कथा यही है कि बोधिसत्व मृगराज के 2 पुत्र 500 मृग के समूह देते हैं, और फसल के समय में वहाँ रहेंगे तो जान को खतरा होगा, इसलिए दूसरे जंगल के अंदर जाने के लिए कहते हैं। तो ये काल मृग अपने 500 समूह को एकदम असावधानी पूर्वक लेके जाते हैं, तो बहुत सारे मनुष्यों के हाथों, शिकारी के हाथों बहुत सारे मृग मारे जाते हैं। जबकि ये लखन मृग बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक मध्य रात को ही लेके जाता है, सावधानी पूर्वक लेके जाता है, सारे के सारे सुरक्षित लेके जाते हैं। आते समय भी ये काल मृग असावधानी पूर्वक ये कभी भी आता है तो सारे के सारे मृग मारा जाता है, सिर्फ अकेले ही बच के आता है। जबकि लखन मृग सावधानी पूर्वक मध्य रात को ही आते हैं, और आप अपने घर में आते हुए सारे मृग को बचा के संरक्षण करके ही लाते हैं।
तो ये जातक कथा है। तो कुछ भी हम बातें करेंगे, कुछ भी काम करेंगे, सावधानी पूर्वक, बुद्धिमता पूर्वक सोच विचार करके करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जिंदगी में धोखा नहीं खाएंगे, जिंदगी में बड़े बड़े मुसीबत नहीं आएंगे। अगर हम सावधानी नहीं रहेंगे, हम एकदम कैसे भी काम करते रहेंगे, तो बड़े बड़े मुसीबत भी बहुत आराम से आ जाएंगे। इसलिए कोई भी बात हमें अच्छे से समझ के, सोच के, बुद्धिमता पूर्वक ही काम करना चाहिए, जैसे ये लखन मिग ने किया है। असावधानी पूर्वक कैसे भी काम नहीं करना चाहिए, जैसे ये काल मिग ने किया है कि कभी भी जीवन में बहुत बड़ा हानि नुकसानी हो सकता है, बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। तो ये है जातक कथा, लखन मिग जातक। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।